नमस्कार, मैं हूं ग्रसेन और आप देख रहे हैं इनकट। इनकट के इस पेज पर आपका स्वागत है। यूं तो राजनीति पर बात करने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन हमने सोचा कि आज की युवा पीढ़ी राजनीति को कैसे देखती है, क्या सोचती है और क्या राजनीति में वाकई मंदिर और मस्जिदों की जगह है या बच्चों की शिक्षा की भी कोई जगह बची है। इस पर मेरे साथ बात करने के लिए जुबैर फारूकी हैं। जुबैर, आपका स्वागत है मेरे पेज पर। धन्यवाद। मैं ये जानना चाहता हूँ जुबैर कि जो एक छात्र राजनीति होती थी, जो छात्र कॉलेज से निकलकर और राजनीति सड़कों पर करता था, फिर कभी वो नेता भी बना और कभी वो नेता नहीं भी बना, वो नेतागिरी में सफल हुआ, फिर बाद में नहीं भी हुआ, लेकिन क्या यही राजनीति वहाँ काम आती है क्या? जैसा कि आपने मुझे बताया कि अभी बताया कि राजनीति के अंदर कोई राजनेता बना और कोई राजनेता नहीं बना, तो मैंने छात्र संघ के अंदर काफ़ी कुछ काम किया है, एनएसयूआई में काम किया है और कंटिन्यू मैंने दिल्ली एआईसीसी के अंदर हमें दूसरी इलेक्शन इनवाइट किया जाता था। एआईसीसी के अंदर लीडर्स के बीच में हम लोगों को मिलने का मौका मिलता था, तो हमारे बीच के काफ़ी लोग आईपीएस ऑफिसर भी बने जो एनएसयूआई में थे, कुछ इंजीनियर बन के दूसरी कंट्री के अंदर काम कर रहे हैं और मतलब काफ़ी जगह लोगों ने एक अलग अलग तरीके, ज़रूरी नहीं कि एनएसयूआई या कोई भी छात्र संघ ज्वाइन करने के बाद में इंसान सिर्फ राजनीति में जाता है। एनएसयूआई हो या कोई भी छात्र संगठन हो, संगठन के अंदर एक इंसान के अंदर लड़ने की क्षमता होती है कि उसे पढ़ लिख के किस तरह अपने परिवार को और देश को आगे बढ़ाना है। मैं जिस छात्र राजनीति की बात कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ से दिल्ली तक की राजनीति को देखा और छात्र राजनीति को भी देखा। कई नए नाम भी अभी आए, अभी कन्हैया कुमार जैसा एक भी नाम आया, छात्र नेता, और कई नेताओं को मैं पहले से देख रहा हूँ। मेरे कहने का ये मतलब है कि क्या नेता की नजर में आने के लिए छात्र नेता होना जरूरी है क्या? नहीं, छात्र नेता का मतलब क्या होता है? लड़ाई लड़ने वाला। छात्र नेता जब किस तरह की लड़ाई? किस तरह की लड़ाई, आपको मैं एग्जांपल समझाता हूं। लड़ाई का मतलब हिंसात्मक तो नहीं? हिंसात्मक नहीं, जरा भी नहीं। एजुकेशन कैसा, स्टूडेंट जो होता है वो पढ़ाई करता है, पढ़ाई के अंदर कॉलेज के अंदर काफ़ी विषय होता है कि जैसे फीस होती है, फीस के अंदर कोई ज़्यादा फीस कॉलेज ने ले लिया है, मतलब जैसे कॉलर के कल्चर्स के प्रोग्राम्स होते हैं, मतलब उसके अंदर इनको इसका हक मिलना चाहिए। जैसे कोई किसी को मार्क्स कम मिल गया है, उसकी लड़ाई लड़ना। फिर उसके बाद हमारे कॉलेज के अंदर कोई चीज़ की कमी है, उसका एप्लीकेशन देकर लड़ाई लड़ना। ये देखिए, तो ये राजनीति है, लेकिन उसमें दल बन गए। कोई बीजेपी का दल छात्र नेता बना, कोई कांग्रेस का छात्र नेता है। अब दिल्ली के कई कॉलेज, कई यूनिवर्सिटी में इस तरह के कई दल बने हुए हैं, एबीवीएम है, एबीजेवाई, ऐसे कई दल बने हुए हैं। तो ये दल, तो फिर ये दल तो आपस में टकरा जाते हैं। दल टकरा जाए। आपने जैसे बोला कि कुछ लोग नेताओं की नज़र में आने के लिए, तो वो राजनीति मैं नहीं मानता कि वो एक छात्र राजनीति होती। छात्र राजनीति के अंदर अभी राहुल जी हर एक गली गली घूम के एक लोगों को एक सिपाही तैयार कर रहे हैं, ठीक है, तो टाइम लगता है। आज जैसे महाराष्ट्र का इलेक्शन हुआ, तो मैं मानता हूँ कि हार हुई, लेकिन कैसा है कि लीडर्स नहीं हारे, जो ओरिजिनल लीडर्स है, तो वो कैडर्स तैयार होता है। कौन नहीं हारा, जीता कौन? अब जो भी जीता है, लेकिन मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं देना पाऊंगा। मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि जो छात्र होता है, जो छात्र ओरिजिनल लीडर होता है, वो जो छात्र संगठन से आता है, वो कभी आपको नेताओं की चापलूसी करते हुए नहीं दिखाई देगा, वो हर एक मुद्दे के ऊपर लड़ता दिखाई देगा। राजनीति, देखिए, राजनीति शुरू तो वहीं से होती है, जो उसका एक जो फर्मा बना हुआ है कि नेता वो छात्र राजनीति करेगा और वो सीधा जा करके किसी दल में शामिल हो जाएगा, किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाएगा और नेतागिरी चमक पड़ेगी और खुद को बताएगा भैया हम तो कॉलेज के ज़माने से नेता थे, बहुत पुराने नेता बन गए। आपका बोलना ठीक है, आपकी नज़रिए से। मेरे नज़रिए से ये है कि जैसे अगर कोई अच्छा काम करता है, जैसे संगठन होता है, संगठन यहाँ से दिल्ली तक हर पार्टी का एक संगठन होता है, छात्र संगठन है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसे आईपीएस बनना है या आईएएस बनना है। लेकिन आपने राजनीतिक बात की है, तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि जैसे कोई कैडर्स काम करता है, तो दिल्ली के अंदर उनको मीटिंग में बुलाया जाता है। जैसे दिल्ली के अंदर मीटिंग में बुला के उनको बताया जाता है किस तरीके से काम करना है। लेकिन अब वो फोटोज देख के इंसान को क्या लगता है कि ये नेताओं की चापलूसी कर रहा है। आपका नज़रिया जैसा है वो उस तरीके से आप सोचोगे, मेरा नज़रिया जैसा सोचूंगा। लेकिन अगर मैं वही चीज़ को, अगर अच्छी चीज़ों को लेके कि ये लीडर कैसे काम करता है, जैसे सवाल तो हमेशा तो यही उठता है ना कि जैसे मान लीजिए भीड़ इकट्ठा करनी है, तो छात्र नेताओं को बोला जाता है कि नेता आ रहे हैं, भीड़ इकट्ठी कर लो। इस तरह के दंगा फसाद करने हैं या कहीं सड़कों पर धरना देना है तो छात्र नेताओं को बुला लो। तो बेसिकली है तो भीड़, जो छात्र लीडर, कैडेट का जो काम, कैडर्स जो होता है वो कभी ये काम में जाता नहीं है और जो कैडर्स को ये काम कराया नहीं जाता है। ये जो लोग हैं वो कुछ और होंगे, मुझको नहीं पता। मैंने जो आज तक राजनीति देखा, राजनीति के अंदर सिर्फ काम देखा। किसी गरीब का, अगर कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख ईसाई है, ये नहीं देखा कि इसका काम कौन
आदमी है, कौन व्यक्ति है। मैंने जितने नेता देखा जिनके साथ काम मैंने किया हूँ, जैसे दिल्ली से लेकर, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि एक पर्टिकुलर पार्टी की प्रमोशन कर रहा है। लेकिन मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि जो छात्र नेता के अंदर दो तरीके की राजनीति होगी, क्योंकि आपकी बातों से मुझको लग रहा है कि जो आप राजनीति बता रहे हो एक चापलूसी करना, वो राजनीति मैंने तो नहीं देखा। तो मैं मेरी नज़र के हिसाब से उस सिस्टम के अंदर एक लीडर जैसे स्पीच देते, अपने काम का तरीका बताते, तो उस वजह से हर मीटिंग में अटेंड किया जाता है। और जो आप राजनीति बता रहे हो शायद ही वो कोई और हो। नहीं, अमूमन देखा तो छात्र नेता को भीड़ इकट्ठा करना और छात्र नेताओं को हल्ला बोल, इस तरह के मतलब जो किसी भी लीडर के आने पर पहले अगुवाई कर लेना, या फिर कहीं भीड़ इकट्ठा करनी है, कहीं सड़कों पर आंदोलन करना है, किसी मुद्दे को उठाना है, तो कॉलेज के बाहर उनका दल बैठ के काम करता है। हाल ही में दूसरी इलेक्शन हुआ है तो उसके अंदर हर पार्टी अपने अपने लोगों के कार्यकर्ताओं को जमा के, क्योंकि हर कॉलेजेस के ऊपर जैसे रूसू इलेक्शन है, वैसे हर स्टेट के अंदर कुछ ना कुछ तो इलेक्शन होता ही है। अब वो लोगों को जमा करके मोबिलाइज करके फिर वो जीतने के बाद वो मॉब तो एक सपोर्ट तो दिखाना पड़ेगा कि हमारे साथ इतने सारे लोग हैं, तो वो उसके प्रति तो काम होगा। अगर वो प्रति काम ही नहीं होगा, लोग ही नहीं दिखेंगे तो इंसान विश्वास कैसे करेगा। विश्वास करने के लिए लोग उनका जुड़ के आते हैं। अगर वो उसको अगर हम अलग तरीके से सोचे कि ये भीड़ मतलब एक अलग तरीके से इसकी भावना है, तो वो भावना उनकी अलग होगी। हमारा मानना ऐसा है कि जो टीम जमा होती है वो किसी को जिताने जमा होती है, चाहे वो एमएलए इलेक्शन हो, एमपी इलेक्शन हो। हमारा देखने का नज़रिया चेंज करना पड़ेगा हमें। हम इलेक्शन में जो छात्र मतलब ठीक है वो नेता बनने के प्रयास में होते हैं, या उनकी एक अपनी ये सोच है कि हमें कॉलेज के लिए करना है, जिस संस्थान में पढ़ना उसके लिए अच्छा करना, लेकिन उनके साथ एक जो पूरी जो टीम एक काम करती है उसमें ऐसा लगता है कि बहुत से लोग हैं जो जिनकी दिशा ही भटक गई है। वो करने आए थे कुछ और कर रहे हैं कुछ। ये अगर देखा जाए तो वो जो नेता बनने का एक जो ख्वाब कॉलेज के दरवाजे से शुरू हुआ, उसका फिर वो हर कोई तो बन नहीं सकता, तो बाकी लोग तो उस भीड़ का हिस्सा बन के रह गए। नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप राजनीति के अंदर अगर एक लोगों की मदद करने के लिए आए हो, तो आप अगर आप खुद लीडर नहीं बन सकते हो तो आप किसी की ताकत बनो। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो भीड़ जुटती है तो वो किसी की ताकत ही बनती है ना। जैसे अगर कोई ऑफिसर अगर काम नहीं करता है, या कोई टीचर काम नहीं करता है, डिपार्टमेंट का कोई आदमी काम नहीं कर रहा है, तो अगर ये भीड़ जो आप ये भीड़ हो रही है एक शक्ति होती है लोगों की। ये अगर सही वे में काम करे, मतलब इसका कोई गलत उपयोग ना करे, लोगों के हित के लिए लड़े, तो वो सही है मेरे हिसाब से। और गांधी जी की विचारधारा पे काम करे पब्लिक के साथ। विचारधारा तो शुरुआती में तो सभी गांधी की विचारधारा से शुरू करते कि गांधी जी की विचारधारा हो, गांधी जी की तरह हिंसा का प्रयार हो, लेकिन बाद में कब ये विचारधारा बदल जाती है, कब वो हिंसात्मक हो जाता है, कब जो है वो बहुत बड़ा नेता हो जाता है, हजारों की भीड़ चलने लग जाने का ख्वाब देखने तो तमाम शुरुआत तो सबकी गांधी बनने से ही होती है, लेकिन वो कब विचारधाराएं बदल जाती हैं, वो कैसे बदल जाती है जरा वो समझे। क्या वो भीड़ को इकट्ठा करने के लिए या भीड़ के बीच में घूमते घूमते क्या वो एक आवरा बन जाता है कि क्यों नहीं, मतलब नेता हैं और नेता को लोगों की ज़रूरत है, क्यों अकेले नेता नहीं चल सकता सड़क पे। ऐसा नहीं, अभी सड़क पे तो नेता चल ही रहा है। देश के अंदर एक नेता मुझे बताइए जो राहुल गांधी, मॉब तो ऐसी जमा हो जा रहा है राहुल गांधी के पीछे। नहीं, राहुल गांधी भी लश्कर के साथ चलते हैं। लश्कर तो बाद में गाड़ियों आ जाती है। अभी मुंबई आए थे, मैंने उनको कवर भी किया था। वो तो लोग पहुंच जाएंगे ना उनके पास, लोग तो जाते हैं, उनका अपना खुद का बड़ा लश्कर चलता है हर नेता के साथ। आपका ये सोचना है कि वो लश्कर चल रहा है, उनसे इतना बड़ा संगठन जुड़ा हुआ है, वो ऑटोमेटिकली आता है। लेकिन राहुल जी पूरे देश के अंदर यात्रा करते हुए दिखते हैं। मैं राहुल की नहीं, मैं एक नॉर्मल, खैर ये बात मैं अब कैमरे पर खोल के कहूँ कि ये इस देश की बड़ी विडंबना है कि जहाँ पर हर एक नेता के पीछे इतनी बड़ी फौज चलती है, इतना बड़ा बटालियन चलती है, इतनी सेनाएं चलती हैं, और वो सारा खर्चा इस देश के लोग वहन करते होंगे, कि मुझे नहीं लगता कि नेता की अपनी जेब से जाता होगा, हमारा और आपका ही पैसा है। खैर, लेकिन जो इस तरह से ज़ुबैर ने हमें छात्र संगठन और छात्र के काम करने की शैली बताई है, वाकई में ये अगर ज़ुबैर जैसा लोग सोचते हैं या आने वाली पीढ़ी सोचेगी, तो नेता मात्र सामाजिक कार्यों के लिए होगा, किसी सड़क पर दंगा फैलाने के लिए नहीं। नमस्कार।